भारत की अर्थव्यवस्था जिन मजबूत कंधों यानी कि राज्यों पर टिकी है, उनकी नींव कोरोना ने हिलाकर रख दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत का आर्थिक पुनर्जीवन कितना मुश्किल और चुनौती भरा रहेगा। दरअसल भारत की जीडीपी में जिन राज्यों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, उनमें सबसे पहले नंबर 1 पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर गुजरात है। इन राज्यों पर कोरोना की बुरी मार पड़ी है। यहाँ मामले और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इन राज्यों की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी है। इसका सीधा असर शनिवार को जारी देश के ताजा जीडीपी आंकड़ों में देखने को मिला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ बड़े कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मुख्यालय हैं। ब्यूरोशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड मुंबई में है। महाराष्ट्र देश में कॉटन, गन्ने और केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ये राज्य बड़े बाजारों में अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू हवाई अड्डे हैं। करीब 3 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क और 6165 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। राज्य का समुद्री तट 720 किलोमीटर लंबा है और 55 बंदरगाह हैं, जहां देश का करीब 22% कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। 2017-18 में महाराष्ट्र का जीडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट अरब में था। राज्य ने देश की जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी भी दी है, लेकिन कोरोना ने महाराष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक सबसे ज्यादा मामले यही सामने आए हैं। कोरोना मामलों को नियंत्रण करने के लिए लगाए लॉकडाउन का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सब काम धंधे ठप हो गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री बंद है, आयात निर्यात का काम रुका हुआ है। इन सब से राज्य को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी विविध है। यहाँ ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पादन, केमिकल समेत कई चीजों की बड़ी इंडस्ट्री है। तमिलनाडु के पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस राज्य का रोड और रेल नेटवर्क काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही यहाँ 7 हवाई अड्डे हैं। तमिलनाडु के पास 1076 किलोमीटर यानी देश का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है, जहाँ 4 मेजर और 22 नॉन मेजर पोर्ट है। 2017-18 में भारत से हुए कुल ऑटो निर्यात का 45% तमिलनाडु से हुआ था। पैसेंजर वाहनों के मामले में तमिलनाडु एक्सपोर्ट हब है। पैसेंजर वाहनों में भारत के कुल निर्यात का 70% तमिलनाडु करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल है। तमिलनाडु देश के सबसे ज्यादा टायर बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि कुल जीडीपी में जो नुकसान हुआ है, उसका 75% 10 राज्यों की वजह से हुआ है। कुल नुकसान में महाराष्ट्र की 15.6% हिस्सेदारी है। इसके बाद तमिलनाडु की जीडीपी नुकसान में 9.4% हिस्सेदारी है और गुजरात की 8.6% हिस्सेदारी है। इन्हीं 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर और फार्मा के आंकड़े कुछ सकारात्मक रहे हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।